हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं सैप पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और इस बैच में दो टाइप के बच्चे हैं, एक जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट से ही शुरू किया, एक जो पहले से पढ़ रहे हैं। चलिए कुछ आसान सवाल देख लीजिए। पहले आप ये सवाल देखिए, ये एसएससी मेंस में आया एक सवाल, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। देखते हैं कौन बच्चा जवाब दे पाएगा। आप लोग बात ज्यादा करते हैं, पढ़ाई कम। भाई एक तो प्राइवेट चैट करो, ये फालतू की बातें खत्म हो। और ये आप अगर पहले ही नहीं करोगे तो वो चलता रहेगा वैसे। लास्ट नोट करने ले दीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। यार आप नोट क्यों नहीं करते? अविनाश कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया है तो अभी 4-5 सवाल वैसे ही आने वाले हैं, सबको समझ आएगा। 4-5 सवाल वैसे ही आने वाले हैं। विपुल तथा मनीष ने 15,000 रुपए तथा 20,000 रुपए की राशियों को क्रमशः 20% और 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष थी। तो विपुल और मनीष को कुल कितना सीआई मिला ये बताना है। तो मैंने कहा पहले विपुल का ब्याज निकाल लेते हैं। पहले काम करते हैं विपुल के लिए, विपुल के लिए काम करते हैं। तो आपने कहा विपुल ने 15,000 रुपए लिए थे, 15। अच्छा, विपुल के लिए ब्याज कितनी थी? 20%। विपुल के लिए ब्याज कितनी थी? 20%। ठीक है भाई, विपुल के लिए ब्याज कितनी थी? 20%। समझना मेरी बात को ध्यान से। तो मैं ये कह रहा हूं 3 साल के लिए लिया है तो पहले साल कितनी ब्याज मिलेगी? तो आप कहेंगे जी 15,000 का 20%, 20% बेसिकली 1/5 होता है। तो 1/5 अगर मैं करूंगा तो 5 या 15, 3,000। फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होगा? 3,000। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो बता दो भाई। नहीं है? ठीक है। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ईयर में ब्याज 3,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। 3,000 का 20% यानी 600 रुपए मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं 3600। अब जब थर्ड ईयर की बात आई, ये सब मैंने सिखाया है आपको, तो 3600 तो मिलेगा ही मिलेगा। 3600 का 20% यानी 1/5, 720। तो अगर हम विपुल की टोटल ब्याज की बात करें, विपुल टोटल सीआई, तो जवाब होगा 3,000, 3,000, 3,000, 9,000, 10,200, 10,920। यही आ रही है विपुल की ब्याज। 10,920 विपुल की ब्याज आ रही है भाई। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ। यही आ रही है विपुल की ब्याज। ये मैंने विपुल की कंबाइंड ब्याज निकाल दी। आपको मैं और तरीके भी बताऊंगा, बट आप थोड़ा सा समझोगे तभी बात बनेगी दोस्त। ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं और तरीके भी आपको बता दूंगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बट थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं विपुल के बाद मनीष की बात कर लेते हैं। मनीष, मनीष का प्रिंसिपल कितना था? 20,000। तो फर्स्ट ईयर का सीआई कितना होगा? रेट 30% है। 30% यानी 3 दूनी 6, 6,000 रुपये ब्याज हो। बोलो 6,000 होगी फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर की बात करें तो 6,000 प्लस 30%, 6,000 का निकालूं तो 1,800 यानी 7,800। ठीक है। थर्ड ईयर की बात करूं तो 7,800 प्लस 30%, अगर 7,800 का निकाल दें तो कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 78 गुणा 30, 0 3 अट्टे 24 का 4, हासिल 2 3 सत्ते 21 और 2 23। अब पता है हम एक चीज ये भी देख सकते हैं कि इसके लास्ट में 40 आ रहा है और इसके लास्ट में भी 60 वाला उत्तर होगा। ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे, लेकिन दो ऑप्शन है 60 वाले, तो थोड़ा मुश्किल भी हो गया। कोई बात नहीं, मैं ब्याज देख लेता हूँ। 7 और 6 13 और 7 20 और एक 21,600। 21,000 में 200 जोड़ेंगे तो 23,600 और 340 जोड़ेंगे तो टोटल ब्याज आ जाएगी 23,940। ये यार है, टोटल ब्याज आ गई 23,940। अगर ये 23,940 ब्याज यहाँ पे है, हमसे जो सवाल में पूछ रहा है वो इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है।
तो मैंने कहा 10,000 और 23,000 कितना हो गया, 33,000। तो अब तो 33 के करीब एक ही ऑप्शन है जिसमें 60 आ रहा है। एज द करेक्ट आंसर। ये पहला तरीका है इस सवाल को करने का। ये सवाल को करने का पहला तरीका है कि मैंने सबकी ईयर वाइज सिक्वेंस से ब्याज निकाली एक एक करके और उत्तर फेंक दिया। अभी मैं एक और तरीका बताऊंगा इसके बाद, पहले इसको लिख लीजिए फटाफट से। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए मित्र, मैं अगला तरीका बता रहा हूं इस सवाल को करने का। एक बंदा है विपुल जिसने 15,000 रुपए दिए हैं। एक बंदा है मनीष जिसने 20,000 दिए हैं। इसकी जो रेट है वो 30% है। 30% का मतलब 3/10 होता है। 3/10 का मतलब 13 होता है एक साल में। तो 3 साल में कितना होगा, 1000 से 13 निम्मा 117 हासिल 11, 13 छिंग 78 और 11 9, 1397। यही होता है 2197, सॉरी 2197 यही होती है भाई। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? 13 की क्यूब में 2197 सही है, ठीक है। पहले वाला कितना था, 20% रेट थी। 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब 5 से 6 एक साल में, 5 से 6 एक साल में, ठीक है। अगर ये 5 से 6 एक साल में हो रहा है तो 3 साल में 125 से 216 हो जाए, 3 साल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहाँ पे ब्याज कितनी मिली है, ब्याज। तो आप कहेंगे जी 75 और 16 91 ब्याज मिली है, ठीक है। और इसकी वैल्यू सवाल में ये है 125। अगर 125 की वैल्यू सवाल में ये है तो 25 पंजे 125, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 6 के 150, 600। एक की आ गई 120। अगर एक की 120 है तो 91 की कितनी होगी, 0। 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 निम्मा 108 और 1 109, 10,920 ब्याज आ गई। यही पीछे भी आ रही थी ब्याज, यही सेम पीछे भी आ रही थी। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 1000 की वैल्यू कितनी है, 20,000। 20,000 यानी एक की वैल्यू 20 है। एक की वैल्यू 20 है। यहाँ पे ब्याज कितनी है दोस्त, 1197 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 निम्मा 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 23,940। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 34,000, कितना आ रहा था पीछे, 860, 34,800। एक तरीका ये था इस सवाल को करने का, बट ये लेंथी था सवाल, मेंस में पूछा गया, ये लेंथी सवाल था। सब बच्चे कह रहे हैं सर पहले कैलकुलेटर दिलवा दो हम सबको ताकि फास्ट कैलकुलेशन कर सकें, एसी थोड़ा ठीक कर लो। देखो भाई, अब आपको थोड़ी एक बात और भी समझनी पड़ेगी कि जैसे 10% है, 10% रेट है, इसका मतलब हम सीधे कह देते हैं अगर प्रिंसिपल 100 है तो भैया पहले साल 10% ब्याज मिलेगी और दूसरे साल सेकेंड ईयर 10 तो मिलेगी, 10 का 10% एक और मिलेगी, यानी सेकेंड ईयर में 11% मिलेगी। तो टोटल कितनी हो गई, 21%। इसको कई लोग कहते हैं कि ये सक्सेसिव है। सक्सेसिव मतलब का मतलब ही कंपाउंडेड है, ब्याज पे ब्याज मिलना ही सक्सेसिव है। एक सेकेंड ठीक कर लेता हूं उसको। ब्याज पे ब्याज मिलना ही सक्सेसिव है, समझना मेरी बात को। यानी इस 21% को हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि पहले पे A%, दूसरे पे B, तो हम A प्लस B प्लस AB बाई 100। ये क्या है, एक तरीके से आप बताओ, पहले 10% मिल रही थी, ठीक है, फिर 10% मिल रही है, और फिर 10 का 10% कैसे निकलेगा, 10/100। कुछ गलत है क्या? यही तो यहाँ पे भी पढ़ाया है, यही सेम चीज, यही सेम चीज यहाँ पढ़ाई है। कितनी आ गई, 21%। तो क्या कभी अगर आपको ब्याज दे रखी होगी, ब्याज की दर, तो आप ओवरऑल परसेंटेज निकाल पाएंगे क्या? आप कहेंगे जी हाँ ये तो हमें समझ में आ गया, ऐसे हम निकाल सकते, ठीक है। तो मैंने कहा चलो आपने 10 का तो निकाल दिया, 2 साल में 21%। क्या आप मुझे 12 का बता सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी सिंपल है, 12 प्लस 12 और प्लस 12 गुणा 12/100। तो 12 और 12 24 और 1.44, 24 और 1.44 25.44, ये आ गया। तो क्या मैं बड़े प्यार से एक बात कह सकता हूं कि मुझे 21% की वैल्यू दे रखी थी सवाल में 1050,
यानी 1% की वैल्यू कितनी थी 50, और मुझसे 12% वाला पूछा था 2 साल का, यानी 25.44 की वैल्यू पूछी थी मुझसे। तो मैंने कहा एक की वैल्यू 50 है, तो 25.44 की कितनी आएगी, तो आपने कहा कि 25.44 की आ जाएगी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1272। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने इतनी आसानी से 25.44 की वैल्यू कैसे निकाल दी, हम तो इतनी आसानी से नहीं निकाल पा रहे थे। तो इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं, क्या करता हूं, ट्रिक यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे व्हाइट में ट्रिक लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पता है मन मन में क्या करता हूं, मैं मन मन में ऐसा करता हूं, जैसे 25.44 को मुझे 50 से गुणा करना था, तो मैं मन मन में उसको क्या करता हूँ 100/2 कर लेता हूँ 50 को। तो अब मुझे पता है कि 100 से ये पॉइंट उड़ जाएगा। अब 2 से भाग कर दिया मैंने, तो मन मन में आपने देखा था मैं 2 से भाग कर रहा था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी। ये सिर्फ 2 लाइन का सवाल था कि अगर 21, अब बच्चों को रटा हुआ होता है कि अगर 10% है तो उसका 2 साल का 21% की वैल्यू 1050 है। आप खुद पढ़ो, राहुल ने 2 योजनाओं में ए और बी में चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर रकम निवेश की, इक्वल। योजना ए के तहत ब्याज दर 10% थी और योजना बी के तहत 12। स्कीम ए में निवेश की राशि पर 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला, 10% से 2 साल बाद मिलेगा 21%, उसकी वैल्यू ये 1% की 50। 2 साल बाद बी में 12% से मिलेगा 25.44, उसकी वैल्यू निकाल दी। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? देखो मैं बता देता हूं, जैसे एक बच्चे ने क्या किया, उसने कहा कि मैंने प्रिंसिपल 100 माना है गुरुजी, 100, तो पहले साल 10% से कितनी ब्याज आएगी 10, सेकेंड ईयर में कितनी ब्याज आएगी 10 + 1, 11, टोटल ब्याज 21, 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1050, एक की कितनी आ गई 50, तो मैंने प्रिंसिपल 100 की निकाल दी, कितनी होगी 5000, यानी प्रिंसिपल 5000 है। अब 12% से ब्याज निकालेंगे तो पहले साल कितनी आएगी, 12 में पंजे 60, 600 रुपये ब्याज आएगी। सेकेंड ईयर में कितनी ब्याज आएगी, तो आप कहेंगे 600 तो आएगी आएगी, 600 का 12%, 12 छीन 72 आएगी, यानी 672 रुपये उत्तर आए। तो 600 ये और 672 ये, टोटल कितना हो गया 1272। आप मुझसे पूछते रहो, मैं हर एक सवाल को तोड़ता रहूंगा दोस्त। अब यहाँ पे वही स्थिति पैदा हो गई कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अर्धवार्षिक है, 1 वर्ष में निकालना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रेट होती है ना, ये हमेशा ईयरली होती है कि भैया 8% वार्षिक है। अगर ये 8% वार्षिक है तो 6 महीने में कितनी होगी, 1 साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने का मतलब है 6 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे। पहले 6 महीने का ब्याज निकलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका मतलब होगा कि हम 6 महीने के बाद ही ब्याज पे ब्याज लगाना चालू कर देंगे। हम 6 महीने के बाद ही ब्याज पे ब्याज लगाना चालू कर देंगे, यानी कि 6 महीने और 6 महीने के 2 स्लॉट। अब आप बताइए, अगर ये 8% वार्षिक है तो 6 मंथ्स में कितनी ब्याज होगी 4%। 6 मंथ्स में कितनी ब्याज होगी 4%, 4% ब्याज होगी 6 मंथ्स में। तो मैंने कहा ये 4%, तो 4% अगर मैं निकालूं 15,000 का, 4% निकालूं, आप कहेंगे जी 15 चौका 60, 600 रुपये ब्याज आ जाएगी, 600 आ जाएगी। अगले 6 महीने में 600 तो आएगी आएगी, 600 का 4%, 24 रुपये और ब्याज आ जाएगी, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगेगी। ये कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो 600 का 4% भी नहीं निकाल पाता है। उसके लिए मैं संन्यास का फॉर्म देता हूं, भर देगा और हम उसका संन्यास अलॉट करा देंगे। बोलो भाई। अब इसी चीज को देखिए, करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई ये कहेगा कि 4% है तो 1/25 हो गया, तो हर 6 महीने में 25 से 26 हो जाएगा 6 महीने, तो फिर 1 साल में कितना होगा 25 का स्क्वायर 625 और 676। अब आप कहेंगे ब्याज कितनी मिली है 51, तो आप ये कहेंगे जी 625 की वैल्यू 15,000 है, 25 से काटेंगे तो ये 24 बार कट जाएगा जी 24। अगर ये 24 बार कट रहा है तो 51 गुणा 24 कितना होगा 1224। ये भी एक तरीका है। एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमें देखना है कि हमें कौन सा
आसान है सर। मैं उसको पढ़ाता था पर उसकी आंखें पढ़ाने नहीं देती थी। हाय हाय, कमाल कर रहा है लड़का, लुंगी साबुन से धो के रूमाल कर रहा है लड़का। देखिए, जब जैसे ऐसे सवाल कभी आते हैं ना, तो टेंशन की बात नहीं होती। जैसे हमें तो पता है कि जब हम प्रिंसिपल को 100 ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, तो जो पहले साल का ब्याज है वो बड़ा सिंपल है भाई, 10% आ रहा है। जो दूसरे साल का ब्याज है सेकेंड ईयर का, वो 10 और 10 का 1%, 11% आ रहा है। या अगर थर्ड ईयर की बात करेंगे हम, तो 11 का 10%, 1.1, 12.1 आ रहा है। ये तो हम जानते हैं, ये सबको पता है, पिछली क्लास में खूब बताया था। 10, 11, 12.1 बनता है, 12.1%। परसेंट ना लिखो क्योंकि हमने ऊपर प्रिंसिपल को 100 मान लिया, तो परसेंट ना भी लिखो तो चलेगा। ठीक है भाई। अब पता है यहाँ पे क्या है मामला, कि 2.5 वर्षों का ब्याज है। ये तो हमने 3 साल का निकाल दिया। तब एक लड़का बोला, अरे मास्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आधे साल का कर लेते हैं। हम ये काट के इसको आधे साल का कर लेते हैं, 0.5 ईयर का कर लेते हैं। तो मैंने कहा आधे का कितना होगा, तो आपने कहा ये 12.10 है, तो 6.05, यानी टोटल 2.5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 2.5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 10 और 11, 21 और 6, 27.05। ये आ जाएगा, 27.05 आ जाएगा। बोलो भाई, ये बात क्लियर है कि नहीं? 2.5 ईयर्स में क्या आ जाएगा? 2.5 ईयर्स में क्या आ जाएगा? 27.05% ब्याज आ जाएगा। और इसकी वैल्यू सवाल में 1623 दे रखी, 1600। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है? 100 की वैल्यू पूछ रहा है प्रिंसिपल की। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? काटना पड़ेगा भाई। कटेगा किस किस से, कोई बता सकता है? किस किस से कटेगा? 1623 किससे कट रहा है? जैसे मुझे पता है कि 27 छिक्के 162 होते हैं और 5 छीं 30, यानी एक की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 8, और 100 की पूछ रहा है भाई। इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता था। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप पहला साल पूरा ले रहे हो, फर्स्ट ईयर, यानी 1 साल है। सेकेंड ईयर, अगला 1 साल। थर्ड में जब आप कर रहे हो तो 0.5 ईयर है, क्योंकि आपको मामला चाहिए 2.5 साल, 2.5 साल का चाहिए। तो मैंने कहा पहले साल जो ब्याज की रेट है वो 10%। अब आप नया सीखोगे, ये भी 10% है, लेकिन यहाँ पे अब 5 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले साल 1/10 था, तो हम कह सकते थे जी 10 से 11 हुआ है। दूसरे साल भी 1/10 था, तो हम कह सकते थे कि जी 10 से 11 हुआ है। तीसरे साल 5%, 1/20 था, तो हम कह सकते थे जी 20 से 21 हुआ है। अब इसमें क्या हो गया कि मुझे पता चल गया, देखो अब तीनों साल है। जैसे आप देखते थे, एक चीज समझना, एक चीज समझना, जैसे 10% रेट है, तो आप कहते थे 10 से 11 1 साल में, और 2 साल निकालनी होती थी तो आप 10 का स्क्वायर कर देते थे। कर देते थे या नहीं? आपको पता है क्यों कर देते थे? क्योंकि पहले साल भी 10 से 11 था और दूसरे साल भी 10 से 11 था, तो आप इन दोनों का गुणा कर देते थे, इसीलिए 10 से 11 का स्क्वायर आ जाता था। अब लेकिन अलग अलग है मामला, समझना, अलग अलग है। एक बार 5 से 6 हो रहा है पहले साल, और दूसरे साल 10 से 11 हो रहा है। तब 2 साल में पता है क्या होगा? हम गुणा कर देते हैं 50 से, इन दोनों की गुणा हो जाए। गुणा यहां भी करते हैं, लेकिन इक्वल होता है तो डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ये बात आई नहीं आई समझ? ये बात आई नहीं आई समझ? गौरव कह रहा है सर मोनिका जी का क्वेश्चन लाओ, मोनिका जी का क्वेश्चन लाओ। चलो, अब हमने जो बताया आपको वो ये कहा कि पहले साल ब्याज थी 10%, 10 से 11 हो गया 1 साल में। दूसरे साल भी 10 से 11 हो गया 1 साल में, और अगले 0.5 ईयर्स में 5% आधी हो गई रेट, 20 से 21। तो ये पता चला कि ये 2000 से कितना होगा? 121। 121 की 21 से गुणा करूंगा, 21 से कम 21, हासिल 2, 21 दूनी 42 और 2 44 का 4, हासिल 4, 21 से कम 21 और 4 25। तो ये 541 ब्याज आ गई। 541 की वैल्यू 1623 दे रखी थी सवाल में, एक की वैल्यू 3 आ गई। 2000 की कितनी होगी? 6000। क्या ऐसे समझ में आ रहा है?
मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा सीआई को इतना तोड़ के किसी बैच में नहीं पढ़ाया, ना यूट्यूब पे ना कहीं। सर समझ में आ रहा है, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है, सही चल रहा है मामला। ये लड़के तो कई क्रैक हैं। अरे मैं तो ठीक है, 50 से 66 वाला क्या था? अरे ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। यही भी तो दिक्कत आ जाती है धागों के साथ। ये एग्जाम्पल हैं तीनों, ये तीनों एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। अगले पेज पे इन एग्जाम्पल को दोबारा समझाता हूं, अगले पेज पे इन एग्जाम्पल को दोबारा समझाता हूं। मैं ये कह रहा था, जैसे रेट 10% है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि जी 10 से 11 होगा एक साल में, और पूछ ले कोई 3 साल में, तो 10 की क्यूब कर देते हो, 11 की क्यूब कर देते हो। 3 साल क्यों कर देते हो मालूम है? क्योंकि हर साल 10 से 11 है, अगले साल भी 10 से 11 है, फिर 10 से 11 है, और फिर इन तीनों को गुणा कर देते हो, तो 10 की क्यूब से 11 की क्यूब आ जाता है। लेकिन मैंने कहा कि हर साल रेट अलग अलग हो। इस साल 10% यानी 1/10, फिर 20% अगले साल 1/5, फिर 25% यानी 1/4 तीसरे साल। तो मैं कहूंगा पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 5 से 6, तीसरे साल 4 से 5। तो मिला के कितना आ गया? जब मैं गुणा करूंगा इधर की तो 5 से 5 कट जाएगा, 10 चौक 40 से 66 आ जाएगा, या 20 से 33 आ जाएगा। सीधे सीधे आपसे अगर कोई पूछ ले कि ब्याज कितना मिल रहा है 3 साल में, तो हम कहेंगे 13 मिल रहा है 20 पे। ओवरऑल परसेंट भी निकाल सकते हैं, 3 सालों में कितना ब्याज मिला है, 65%। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब इक्वल है तब तो हम क्यूब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इक्वल नहीं है तो ऐसे गुणा करते हैं। गुणा हम ऊपर भी करते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए हमें पता है 3 बार गुणा करने से अच्छा है सीधे क्यूब लिख दें। ये वाली बात समझ पा रहे हो नहीं? कि गुणा हम यहां भी कर रहे हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए सीधे क्यूब लिख देते हैं, क्योंकि सेम है। जब सेम नहीं होगा तो गुणा करेंगे। ये बात समझ पा रहे हो नहीं? सेम नहीं होगा तो गुणा करेंगे, ये बात समझ पा रहे हो नहीं? 12% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8, 1/8। 6 2/3% का मतलब कितना होता है? 6 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/15। ठीक है। 9.09% का मतलब क्या होता है? 1/11। 1/11। 12.5% मतलब 1/8। 6 2/3% बराबर 1/15। 9.09% बराबर 1/11। चलो भाई, पहले साल की अगर मैं बात करूं तो ये कह सकता हूं फर्स्ट ईयर में 8 से 9 हो रहा है। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो 15 से 16 हो रहा है। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो 11 से 12 हो रहा है। 8 से 9, 15 से 16, 11 से 12 हो। ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखना चाहें 3 सालों में, ओवरऑल 3 सालों में, 3 सालों में कितना होगा? 8 दूनी 16, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। जैसे कई बच्चे सोच रहे होंगे मैं ऐसे काट कैसे लेता हूं। आपको एक बात बताता हूं कैसे काट लेता हूं। जब आप गुणा करोगे तो 8 गुणा 15 गुणा 11 मिला के आ जाएगा 9 गुणा 16 गुणा 12। तो मैं ये कह रहा हूं पहले ही काट लें तो ज्यादा अच्छा है। बताओ आप मुझे, अगर हम पहले ही काट लें कि 3 पंजे 15, 3 चौक 12, क्योंकि हमें तो जितना छोटा बनाना है तो हम पहले ही काट लेते हैं। गुणा करने से पहले हम काट लेते हैं। ठीक है। तो कितना निकल के आ रहा है? ये 11 पंजे 55 और 9 अट्ठे 72। मुझे पता चला ब्याज कितनी मिल रही है? 17 मिल रही है। यानी 55 रुपए पे 17 ब्याज मिल रही है। कोई धनराशि 3 वर्षों में 50,400 प्राप्त होती है, यानी 72 की वैल्यू 50,400। कोई मुझे बता सकता है कि 1 की वैल्यू कितनी होगी? 72 कितनी बार कटेगा इससे? बता सकता है कोई? 72 कितनी बार कटेगा? 7 बार। 7 बार कटेगा। 1 की वैल्यू आ गई 700। अगर 1 की वैल्यू 700 है तो इस 17 की कितनी होगी? 17 में 7 119 पे 2 जीरो।
अगर कोई डाउट है तो बता दो, अगर कोई डाउट है तो बता दो। कह दो ना यू आर माई सोनिया, कह दो ना यू आर माई सोनिया। देखो भाई, अब पता है इस सवाल में तीसरे साल का ब्याज फंस गया है, तो हमें परेशान होने वाली बात नहीं है। हम पहले 2 साल पे फोकस करेंगे। ये 1/8 है, ये 1/15 है, ठीक है, और ये 1/14 है, ठीक है भाई, यही तो है। तो हमने कहा कि हम फोकस करते हैं कि ये पैसा 2 साल में कितना होगा। तो आपको पता है कि ये 2 साल में 8 से 9 हो रहा है और 15 से 16 हो रहा है। तो 2 साल में अगर निकालूं तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 8 दूनी 16, 5 से 6 हो रहा है 2 साल में। ये 2 साल में हो रहा है। तीसरे साल की जो स्थिति है वो 14 से 15 हो, 14 से 15 हो रहा है। अब समझना मेरी बात, अगर ये 14 से 15 हो रहा है तीसरे साल में, तो तीसरे साल में ब्याज 1 आ रही है। तो या तो आप ऐसा करो कि 14 से 15 होगा तीसरे साल में, तो पहले 2 साल में 5 से 6 हो रहा है। तो या तो आप इस 6 को और 14 को इक्वल बना लो, तो आपने का इक्वल बना सकते हैं 3 से गुणा करके। एक तरीका तो ये है, इसको 3 से गुणा करें, इसको 7 से। तो मुझे, क्योंकि ये रेशियो था, तो मुझे पता चला कि ये पहले 2 साल में 35 से 6 सत्ते 42 होगा 2 साल में। अगले 1 साल में ये 42 से 45 होगा। तो यहां से फायदा क्या हुआ, मुझे ये पता चल गया कि इस थर्ड ईयर में केवल 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, जिसकी वैल्यू सवाल में 1200, यानी एक की वैल्यू 400। अगर एक की 400 है तो हमें 35 की निकालनी है। मूलधन की 35 दूनी 70 दूनी 140, 14,000। क्या कोई बच्चा आप में से कर पाया था इस सवाल को? क्या कोई बच्चा कर पाया था इस सवाल को? सर 3 ईयर का था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, या रेशियो? नहीं 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 यार, इक्वल करने के लिए किया। अब 14 और 6 को, एक बात बताओ, 2 साल में कोई चीज 5 से 6 हो रही है, तीसरे साल 14 से 15 हो रही है, तो 2 साल के बाद जितनी होगी वही तो आगे बढ़ेगी। तो इस 6 को और 14 को इक्वल करना था, तो इसका एलसीएम ले लिया 42। 42 से दोनों संख्याएं कटती हैं, तो इसको 3 से गुणा किया, इसको 7 से। आप 3 साल से क्यों रिलेट कर रहे हो? ऐसे तो इसको 7 से कर रहा हूं, बताओ। आप और भी दिमाग लगा सकते थे इसको इक्वल बनाने के लिए। देखो, आप ये भी कह सकते हो कि तीसरे साल, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, तीसरे साल 7 से ही 1/7% का मतलब है तीसरे साल, समझना, 1/14। यानी हम ये कह सकते हैं अगर 2 साल तक 14 हो चुका था, तो अगले साल 15 बनना है। एक ब्याज आ रही है जिसकी वैल्यू 1200। अगर एक की वैल्यू 1200 है तो 14 की निकाल सकते थे। 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 एकम 14 और 2 16,800, ये आ गई। अब आपको पता है कि भैया ये 2 सालों में, इन 2 सालों में 5 से 6 होगा, 2 सालों में 5 से 6। तो हमने 6 की वैल्यू ये बोल दी। एक की कितनी आ गई? 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 2800। तो भैया 5 की कितनी होगी? 2800 से गुणा करूंगा, 28 पंजे 140 और 2 जी 14,000 उत्तर आ गया। देखो भाई, 8,960 रुपए पर पहले वर्ष की दर 12.5%, दूसरे वर्ष की दर इतने 12.5% का मतलब 1/8। दूसरे वर्ष की दर 14 से ही 2/7% बराबर 1/7, और तीसरे वर्ष की दर 10% बराबर 1/10। ठीक है, 12.5% 1/8, और 14 से 2/7 1/7, 10% 1/10। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक और चीज यहाँ पे, पहले साल 8 से 9 होगी, ये तय है। दूसरे साल 7 से 8 होगी, ये तय है। और तीसरे साल 10 से 11, यही होगा। यानी 3 सालों में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 से 8 कट गया, 10 सत्ते 70 और 11 निम्मा 99। मैं कह सकता हूं ब्याज कितनी आ रही है? 29। अब मुझे 29 की वैल्यू बतानी है। 70 की वैल्यू 8,960, 960। एक की वैल्यू कितनी हो गई?
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 1280। एक की वैल्यू 1280 है तो 29 की कितनी होगी 0, 8 नी 72 का 2, 29 128 आएगी ना, सॉरी 7 से कट जाएगा 128 आएगी। तो 9 अट्ठे 72 और 2 एक ही ऑप्शन में था, सीधे उत्तर आ गया, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सीधे उत्तर आ गया। ये सवाल भी सीजीएल मेंस 2018 में आया था। बोलो भाई। अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित, देखिए अब क्या है, अगर आप वार्षिक रूप से संयोजित कर रहे हो 1 साल के लिए और आपकी रेट है 8%, तो फिर मैं ये कह रहा हूं सीआई 1 साल का, चाहे सीआई निकालना हो या एसआई, उसमें कुछ है ही नहीं। आप सीधे क्या करेंगे, 50,000 रुपए का 8% कर देंगे। 8%, 50,000 का 8%, 5 अट्ठे 40, 40,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, सॉरी 8% 4,000 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 4,000 हो गया, अगर ये 4,000 हो गया सीआई, अब बात आपने कर ली कि जी हम तो 6 मंथ करेंगे, तो 6 मंथ्स के केस में रेट कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी 4% हो जाएगी। तो जब मैं 50,000 का 4% करूंगा तो वो आएगा 2,000, यानी अगले 6 महीने में भी 2,000 ब्याज मिलेगी, लेकिन 2,000 का 4% और मिलेगी। 2,000 का 4% 80 हो गया। तो जो डिफरेंस की बात की है इसमें और इस पूरे में, जो डिफरेंस की बात की है वो ये 80 रुपए है। कोई कर पाया था इस सवाल को? 12,500 रुपए का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष और 4 महीने का ब्याज पूछा है, 1 वर्ष और 4 महीने का। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरे 1 वर्ष में जो रेट है वो 12% है, यानी हर महीने की 1%। तो फिर भैया अगले जो 4 महीने हैं उसमें रेट कितनी होगी, 4% होगी या नहीं? तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता कि 12% का मतलब हो गया, ध्यान से समझना, 12% का मतलब है 3/25 और 4% का मतलब है 1/25, यानी पहले साल 25 से 28 हो रहा है और अगले 4 महीने में 25 से 26 हो रहा है। तो भैया ओवरऑल कितना आ गया, आपने कहा ओवरऑल 625 से मास साहब कितना होगा, 26 अट्ठे 8 छिंग 48 का 8, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा, 26 अट्ठे, अलग से गुणा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अलग से कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो 26 का स्क्वायर हो गया 676 और 26 दूनी 26 गुणा 28 कितना होगा, 26 गुणा 204 हो गया ना, ठीक है। 204 नहीं 208 हो गया, 208, यानी हासिल 10 है। 26 दूनी 52 और 10 62, 608, यही है। 625 से अगर 628 ब्याज मिल रही है तो मैं कह सकता हूँ 103 ब्याज मिल रही है, नहीं खाली 3 ब्याज मिल रही है भाई। 628 ही होगा ना, गलत है, 728 होगा। 52 और 20 72, 728, 728 का मतलब 103 ब्याज मिल रही है। 103 ब्याज की वैल्यू बतानी है, जबकि इसकी वैल्यू सवाल में 1250 दे रखे, 1250 पे भी एक जीरो है, यानी 625 दूनी 1250, एक की वैल्यू 20 आ गई, तो 103 की कितनी होगी, 0 2 3 6 और 20, 2000। क्या ऐसा सवाल पेपर में आता? मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन पूछने का मतलब है कि हमें ब्याज निकालने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू पूछिए। 28 दूनी 56, 1456 पे एक। कोई बच्चा ऐसा है जिससे नहीं हुआ ये सवाल? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही हो? क्योंकि मैं पूरा अच्छे से बता चुका हूं कि अगर 1 वर्ष है और ब्याज 12% है, अगले 4 महीने के लिए 4% है, 4% 1/, ये भी बेस्ट तरीका अपने आप में। देख लो भाई, देखो भाई, अब इन्होंने कहा है कि पहले साल 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5, 5 से 6। तो पहले 2 साल की अगर बात करूं तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होगा पहले 2 सालों में, ठीक है भाई। अब 10% है तो 1/10, एक साल में 10 से 11, तो अगले 2 साल में क्या होगा, 10 का स्क्वायर अगले 2 सालों में और 11 का स्क्वायर, तो टोटल 4 साल में क्या होगा अगर गुणा कर दें तो आप कहेंगे जी 4 साल में
यहाँ पे ये कट जाएगा 2 के स्क्वायर से, ये 3 का स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ 5 की घात टोटल 4 आ जाएगी, यानी ये आ जाएगा 625। 625 कट जाएगा कैसे, 10 गुणा 10 है, इसको आप चाहो तो 10 गुणा 10 लिख लो, तो मैं काट दूंगा, 3 तिया 9, ये आ जाएगा 121 गुणा 9, यानी 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, 1089। यानी हम ये कह सकते हैं कि 625 से 1089 हो रहा है। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी है, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 6 गए 4, 464 की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी है, 7500। 25 से काटा 25 बार, 25 दिया 75, 30 बार, 300 आ गया। 25 से फिर काटा 12 आ गया, फिर आ गया 12, एक की वैल्यू 12 आ गई। अगर मैं 464 की निकालता हूं, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चिंग 72 और 4 76 का 6 हासिल 7, 12 चौक 48 और 7। कोई ऐसा बच्चा जिसने इस तरीके से किया इस सवाल को, कमेंट दिखाना। कोई ऐसा बच्चा जिसने इस तरीके से किया है, मेरे तरीके से सवाल को किया, कोई ऐसा बच्चा? आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे भाई, ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट, पहले साल 5 से 6, दूसरे साल 5 से 6, तीसरे साल 10 से 11, चौथे साल 10 से 11। आप ये स्क्वायर वाला चक्कर ही नहीं पालते और फिर काट देते, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये मिला के 625, ये मिला के 1089। अब ठीक है, अब ठीक है भाई। पहले साल 5 से 6, दूसरे साल 5 से 6, तीसरे साल 10 से 11, चौथे साल 10 से 11। सर आप 26 की उम्र में 16 के लगते हो, अरे वाह, अरे वाह। देखो भाई, पहले साल ब्याज कितना है, पहले साल फर्स्ट ईयर ब्याज कितना है, 400। सेकेंड ईयर ब्याज कितना है, 420। अगर मैं ये 1 साल का अनुपात निकालूं ब्याज का, 1 साल का अनुपात, तो आप कहेंगे जी ये 20 से 21। तो आपको पता होगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट भी 1 साल में 20 से 21 होंगे। ये मैं पढ़ा चुका हूं, सेम रेशियो होता है 1 साल में। तो 20 से 21 होने का मतलब ब्याज 1 रुपये आएगी पहले साल, और ब्याज आई है 400, 1 की वैल्यू 400 आई है, तो 20 की कितनी होगी, 8000। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या आपने ये सवाल मेरे तरीके से किया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल आपने मेरे तरीके से किया, जहां मैंने आपको बताया था कि 1 साल के ब्याज का गैप, 1 साल और सेकेंड ईयर के 1 साल का गैप अगर 20 से 21 है, इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट भी 1 साल में 20 से 21 होगा। किसी ने किया था ऐसे?